एमक्यूएम का शख्स गोली का निशाना बना, लेकिन उसके बदले में अगले 6-7 दिनों में 100 लोगों की लाशें गिरा दी गई। विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। कल के हरीफ आज के हलीफ बन गए। नए इंतखाबी इत्तेहाद से एक मर्तबा फिर एमकेएम की सियासत पर तबसरे शुरू हो गए हैं। कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी परवेज मुशर्रफ, कभी पीटीआई और कभी पीडीएम। एमकेएम तवातर के साथ एक के बाद एक हुकूमत की इत्तेहादी बनती रही। सन 2018 के इंतखाबात में कराची में एमक्यूएम को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए शहर में अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया। रही सही कसर बल्दियाती इलेक्शन ने पूरी कर दी, जिसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं एमकेएम का खासा रहा है कि ये सुबह जिसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, शाम को उसे शैतान बना देते हैं। उनका कहना है एमकेएम रहनुमा कराची में अपनी सियासत बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे थे, इन्हें वो सहारा नवाज शरीफ की सूरत में नजर आ गया। मुबस्सरीन कहते हैं मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की मुलाकात नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर हुई या ये मुलाकात अरेंज करवाई गई। अगर ये मुलाकात अरेंज करवाई गई है तो ये कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बरसरे इक़्तिदार या हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट जमातों से इत्तेहाद एमकेएम के लिए नया नहीं। सन 1988 में पीपल्स पार्टी और आईजेआई दोनों ही सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। एमकेएम बेनजीर भुट्टो के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा करके हुकूमत का हिस्सा बन गई। 11 माह बाद एमकेएम मुतालबात पूरे ना होने पर बेनजीर हुकूमत से अलग होकर आईजेआई के करीब हो गई। 1990 में जब नवाज शरीफ पहली मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, उस वक्त भी एमकेएम उनकी हुकूमत का हिस्सा थी। 1992 में कराची ऑपरेशन शुरू होते ही एमकेएम नवाज हुकूमत से अलग हो गई। एमकेएम ने 1993 में कौमी असम्बली इलेक्शन का बायकॉट किया, इसलिए वो बेनजीर के दूसरे दौरे हुकूमत में इक़्तिदार के ऐवानों तक ना पहुंच सकी। 1997 में नवाज शरीफ दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बने तो एमकेएम एक मर्तबा फिर उनकी इत्तेहादी बनकर हुकूमत में मौजूद थी। 17 अक्टूबर 1998 को हकीम सईद को कराची में शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इल्जाम एमकेएम पर आयद किया तो एमकेएम ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मुशर्रफ दौर में 2002 में होने वाले इंतखाबात के बाद एमकेएम वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली और वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम की इत्तेहादी बन गई। सन 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मरकज और सिंध में बरसरे इक़्तिदार आई तो एमकेएम दोनों जगह हुकूमत में शामिल हो गई। सन 2013 में नवाज शरीफ इलेक्शन जीतकर तीसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बने तो एमकेएम को इक़्तिदार में आने का एक और मौका मिल गया। 2018 के इंतखाबात में नून लीग की मुखालिफ पीटीआई की हुकूमत आई तो एमकेएम इसका भी हिस्सा बन गई। जब पीटीआई की मुखालिफ जमातों ने इसकी हुकूमत खत्म करके पीडीएम की हुकूमत बनाई तो एमकेएम इसमें भी मौजूद थी। मुल्क में इंतखाबी माहौल जैसे जैसे गर्म हो रहा है, अवाम की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। अवाम की मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के इत्तेहाद पर भी गहरी नजर है। ये तो मुल्क की औकात के लिए तो नहीं है, ये अपने पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए कर रहा है। हर आदमी अपने मफाद के खातिर इत्तेहाद करता है, फिर उसके बाद दूर हो जाता है, लेकिन असल हकीकत होती है कौन मुखलिस है और वो आवाम समझती है। मुत्तहदा अभी इत्तेहाद तो मुत्तहदा को करना पड़ेगा, क्योंकि मुत्तहदा की वोट बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टूटी है। दोनों पार्टी एक दूसरे के आप गुजर रहे हैं तो ये नहीं लगेगा कि बरकरार रहेगा इनके लिए। एमकेएम तो आपको पता है कि वो जो भी हुकूमत आती है उसके साथ होती है। सन 1988 से 2023 तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 9 हुकूमतें आईं। एमकेएम 9 में से 8 हुकूमतों का हिस्सा रही। 9वीं हुकूमत का हिस्सा इसलिए ना बन सकी कि इसने इलेक्शन का बायकॉट किया था। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है हवाओं का रुख देखते हुए इसने नून लीग से इत्तेहाद करके एक मर्तबा फिर इक़्तिदार में अपना हिस्सा यकीनी बनाने की कोशिश की है।